बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंधन मतलब कार्बन में किस प्रकार से दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ बंध बनता है या किस प्रकार से कार्बन दूसरे तत्वों के साथ जुड़ता है या संयोग करता है। सहसंयोजी आबंधन यानी कार्बन में जो आबंधन होता है या बंधन बनता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो किस प्रकार से बनता है कार्बन में आबंध, चलिए पढ़ते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, अर्थात कार्बन के परमाणु के नाभिक में कार्बन के परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और नाभिक के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में या अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसके बाहरी संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। उत्कृष्ट गैस का विन्यास या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को अपने अंतिम कोश में या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है, यानी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उसे स्थायी बनाना होता है। तो 2 के बाद जो अंतिम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितना करना है, 8 बनाना है। 8 संख्या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करती है। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके अंतिम कोश में 2 रह जाएंगे, या ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो 4 और 4 मिलके 8 हो जाएंगे अंतिम कोश में। तो 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या खोएगा। लेकिन यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो C4 माइनस ऋणायन बनाएगा, लेकिन यदि यह ऋणायन बनाएगा तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल होगा, और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन खोता है तो ये C4 प्लस धनायन बनाएगा, और ऐसे में स्थिर रहने के लिए इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो अब क्या होगा, अब कार्बन किस प्रकार से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा, तो इसलिए कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। यानी चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम कोश में, तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को वो दूसरे अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ एक बंध बनाएगा और उस तरह से साझा करते हुए, उन इलेक्ट्रॉनों के साझा करते हुए वो अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करेगा। अब इस प्रकार किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। यानी जब कोई भी 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों, यानी दोनों परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और साझा करने के फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। किस प्रकार से बनता है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हमने लिया उदाहरण मीथेन में सहसंयोजी आबंध। मीथेन का सूत्र है CH4, यानी 1 कार्बन का परमाणु और 4 हाइड्रोजन के परमाणु। तो ये जो सूत्र है ये है मीथेन का सूत्र। तो देखिए कैसे बनेगा मीथेन। यहाँ पर हमने लिया है कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, है ना, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन के 4 परमाणु कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। चूँकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1, है ना। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसे हाइड्रोजन स्थायी बनाने के लिए उसको 1 की जगह कितना करना होगा, 2 करना होगा।
तो 2 बनाने के लिए वो कार्बन के साथ साझा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके ये देखिए संरचना बना रहा है CH4, ये C है और ये H4 है, तो ये चारों इस तरह से जुड़ गए, तो ये बन गया मीथेन CH4 या CH4। अब इसको समझते हैं। ये देखिए कार्बन के हमने इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से दिखाया है। कार्बन के अंतिम कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दिखाए हैं 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। ये देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन के चारों परमाणुओं के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने ब्लू डॉट से दिखाया है, और कार्बन के अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको हमने रेड क्रॉस से दिखाया है। अब इनके बीच बंध बन रहा है, तो कैसे बनेगा? ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने साझा किया, तो देखिए हाइड्रोजन के पास एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंतिम कोश में आ गए। तो हाइड्रोजन का अंतिम कोश स्थायी हो गया, यानी हाइड्रोजन ने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देखिए सारे हाइड्रोजन के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, ठीक है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन के पास, चूंकि कार्बन ने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से साझा किया है, तो कार्बन के भी अंतिम कोश में 1 2 3 4, ये तो इसके पास पहले से थे, और हाइड्रोजन के 4 हो गए 1 2 3 4, यानी कार्बन के अंतिम कोश में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से साझे के साथ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साझे की वजह से इन दोनों के बीच सहसंयोजी आबंध बन गया।